अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ईरान के हवाले से एक वीडियो अपलोड हुई है, काफी जबरदस्त जानकारी है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने ये वीडियो लॉन्च किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ماذا يحدث في الأسواق العالمية؟ لماذا كل هذه الانهيارات؟ لماذا طغى اللون الأحمر على الأخضر فيها؟ أسئلة تتطلب أولاً استعراض أبرز ما حدث في الساعات الأخيرة. فأسهم التكنولوجيا جميعها لا تمر بأحسن أحوالها، فبعضها خسر 10% من قيمته والبعض الآخر أكثر، والمبرر الذي تجده الأسواق حاضراً أمامها المبالغة في تقييم هذه الأسهم، والذي قادها إلى مرحلة الفقاعة المهيئة للانفجار في أي حين. ننتقل إلى أسواق السلع. كان من الطبيعي أن تتراجع أسعار النفط بعد الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، لكن هبوط سعر برميل برنت إلى أقل من 6 ये वीडियो हाल ही में रिलीज किया गया है ईरानियन मीडिया के द्वारा। अमेरिकी सेना के ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी करने के बाद ईरानी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ईरान ने अपने ड्रोन शैयद 136 पर शेफ्रॉन फ्लैग लगाए हैं, जो हिंदू फ्लैग के काफी ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। जिसमें ये ईरानियन न्यूज एंकर कह रही है कि ईरान के शैयद 136 ड्रोन पर लगे ये शेफ्रॉन फ्लैग बेहद ही स्पेशल है, जो अमेरिका को ये याद दिलाने के लिए लगाए गए हैं कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं है। उसके साथ बहुत सारे पक्के मित्र हैं जो जरूरत पड़ने पर उसकी मदद जरूर करेंगे। और आगे ये ईरानी एंकर कहती है कि शैयद ड्रोन पर लगे ये सैफरॉन कलर के झंडे ईरान की प्राचीन सभ्यता की भी याद दिलाते हैं। लेकिन ईरानियन मीडिया ने भारत की ओर इशारा करते हुए अमेरिका को ये संकेत तो दे दिया है कि सैफरॉन फ्लैग से ईरान का रिलेशन भारत के हिंदुओं से है, लेकिन डायरेक्टली ईरानी मीडिया ने भारत का नाम रिवील नहीं किया है। लेकिन अभी हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमनई के जनाजे पर ईरान ने एक हिंदू संत को भी खमनई के जनाजे में शामिल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस्लाम के अकॉर्डिंग हराम भी है। एक मुस्लिम लीडर के जनाजे में गैर मुस्लिम को इनवाइट नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक कट्टर मुस्लिम देश भारत के साथ अब क्यों जुड़ना चाहता है? क्या ईरान भारत को सच में अपना दोस्त मानता है या उसकी ये केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके मेन रीजन के बारे में पता होना चाहिए कि ईरान मीडिया ये ड्रोन पर शेफ्रॉन फ्लैग क्यों शो कर रही है। तो इसका पहला रीजन है कि ईरान ने अभी अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को टपका दिया है, यानी कि मार दिया है। ये कहना है कुछ इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स का, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। عرض کنم به درک واصل شدن لیندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. ये आदमी अमेरिका असेंबली में सीनेटर था जिसका नाम है लिंडसे ग्राम, जो ट्रम्प के सबसे ज्यादा करीबी थे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि लिंडसे ग्राम भारत का सबसे बड़ा विरोधी था, जो अमेरिकन जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से भारत के खिलाफ रणनीतियां ट्रम्प को बताता रहता था। और भारत पर 500% टैरिफ यही आदमी लगाना चाहता था। ट्रम्प को इसके लिए प्लान करके बता रहा था कि कैसे इंडिया पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया जा
सकता है। और आपके लिए यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि लिंडसे ग्राहम कश्मीर और हिंदुओं पर क्या बयान देते थे। देखिए, लिंडसे ग्राहम नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने और जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे। ये हमेशा एंटी हिंदू और एंटी इंडिया स्पीच देते रहते थे। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ईरान के शयद ड्रोन पर सैफरन फ्लैग क्यों लगे हैं और ईरानी मीडिया क्यों इसको प्रमोट कर रही है। तो देखिए, ईरानी मीडिया ने ये वीडियो अब इस टाइम जारी किया है जब ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक कर रहा है और ईरान भी हमलों का पूरी तरह से जवाब दे रहा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर और बहरीन सहित कई गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। इसी बीच ईरान की ये तस्वीर वायरल हुई है। लेकिन ईरान के भारत के करीब आने की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है ईरान की कैपिटल तेहरान की, जहां पर अली खमनेई के जनाजे पर यानी अली खमनेई के अंतिम संस्कार पर सभी रिलीजन के गुरुओं को बुलाया गया, जिसमें से भारत से एक हिंदू गुरु को भी यहाँ पर बुलाया गया, जो ईरान मीडिया के द्वारा लॉन्च किए गए इस वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ सिख और क्रिश्चियन को भी अली खमनेई के जनाजे पर शामिल किया गया था। अली खमनेई का निधन ईरान इजराइल वॉर के दौरान 28 फरवरी को हुआ था और तब तक उनका पार्थिव शरीर विशेष कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था और अब 4 महीने बाद इनका जनाजा निकाला गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इस्लामिक देश में भगवा वस्त्र पहने एक हिंदू संत उनके लीडर के जनाजे में सम्मान के साथ दिखाई दे सकते हैं, वो भी मिडिल ईस्ट जैसी कट्टर मुस्लिम कंट्रीज में? तो इसका क्या मतलब है? तो ईरान मीडिया पहले भी ऐसे कई न्यूज लाता रहा है जो डायरेक्टली हिंदुओं से जुड़ी होती है, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल चैनल ईरान के उन मुख्य न्यूज चैनलों में से एक है जो ईरान के इस्लामिक गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करता। खासकर इनका हेडक्वार्टर दूसरे देशों में होता है और ये स्वतंत्र रूप से ईरान और दुनिया की न्यूज कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये भी है जो ईरान में तेजी से बदल रही है। देखिए, ईरान को पूरी दुनिया उसकी इस्लामिक आइडेंटिटी के लिए जानती है। वहीं आज ईरानियन लोग इंडियन स्पिरिचुअलिटी, योगा और मेडिटेशन और सनातन फिलोसफी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। Hello everyone, my name is Yasmin Hosseini. I came from Iran to this beautiful yoga center. So today we finished our course. I'm so happy. This place is so peaceful, full of shanti, and I love to be again have a course in here. So. Namah Shivaya. आखिर ऐसा क्यों है? सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दुनिया की सीमाएं लगभग खत्म कर दी है। आज ईरान के कई युवा भगवत गीता, योग, आयुर्वेद और इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग संस्कृत के शब्दों का अर्थ जानना चाहते हैं, तो कुछ मेडिटेशन को स्ट्रेस फ्री लाइफ का रास्ता मान रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया और ईरान का रिश्ता हजारों साल पुराना है। एंशिएंट पर्शिया और भारत के बीच व्यापार, संस्कृति और भाषा संबंध थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि दोनों सभ्यताओं में बहुत सारी प्राचीन सांस्कृतिक समानताएं भी देखने को मिलती है। ईरान में इंडियन कल्चर, योग, आयुर्वेद और सनातन फिलोसफी के प्रति क्यूरियोसिटी पहले की तुलना में कई गुना अधिक दिखाई दे रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को दुनिया भर की परंपराओं को समझने का अवसर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कल्चरल इंटरेस्ट है या आने वाले समय में इंडियन स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशंस की ग्लोबल रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी ईरान में? तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जी जबरदस्त लगा वीडियो, भाई साहब ने जबरदस्त बनाई है। बाकी ईरानियों का अगर देखा जाए जो किरदार है, जो वो कहीं ना कहीं जिस चीज को लाइक करते हैं वो नजर आता है उनके ऐसे वीडियो के माध्यम से। बाकी अगर देखा जाए तो शाहिद ड्रोन जो है उसके हवाले से जो है कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिली है कि जो शाहिद ड्रोन है उसको कहीं ना कहीं जो है जब इतना बड़ा अटैक जो है अमेरिका ने किया तो उसके बाद जो वीडियो रिलीज की गई है वो काफी हैरान कुन है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए भगवा कलर के काफी नजदीक है। और ये चीजें काफी अरसे से नोट की जा रही हैं कि अभी जो है ईरानी हुक्मरान है वो सनातन के काफी करीब होते जा रहे हैं और देखा जाए तो सनातनी कह लो कि कल्चर को काफी फॉलो करते जा रहे हैं। वो अपने अंदर से
जो रेडिकल सोच है मेरे नज़दीक उसे कम करते जा रहे हैं। अपने ड्रोन्स के ऊपर भगवा कलर का परचम लहराना, ये भी इस बात की दलील है कि इंडिया के साथ जो कहीं ना कहीं जो है लोग के ताल्लुकात हैं इंडिया ईरान के, वो बड़े अलग से हैं, वो बड़े हैरान कुन हैं। और इसी हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ ईरान ने एक पलटवार जो किया है, लग रहा है कि ईरान ने ही जो एक बंदा है अमेरिका का जो काफी ट्रंप के ज्यादा करीबी था, उसको कहीं ना कहीं जो टपकाया गया है, या तो उसको रशिया ने हाथ उसमें जो है डाला है या फिर ईरान ने। तो पिछले दिनों ईरान की ये भी बात आई थी कि जो हमारे दुश्मन है जिन्होंने हमारे पर जुल्म किया है, वो एक कह लो कि नॉर्मल मौत नहीं मरेंगे, उनको उनसे बदला लिया जाएगा। तो ये भी है। तो ये सारी कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो ईरान भी कहीं ना कहीं एक शातिर दुश्मनों के तौर पर जो सामने आ रहा है कि अपने दुश्मनों को वो किसी भी हालत में माफ करने नहीं वाला नहीं है। बाकी अगर देखें कि जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे और भी वाकयात होते हैं या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगर कोई भी प्रहार होता है तो मेरे नजदीक काफी गंभीर स्थिति बन सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर मुझे कुछ किया गया तो उसके बाद स्थिति काफी भयानक हो जाएगी। ईरान को कहीं ना कहीं इसकी भयानक जो है सजा दी जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ हटने वाला ना तो अमेरिका पीछे है और ना कहीं ना कहीं ईरान है, दोनों ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और इस दुनिया का कह सकते हैं कि विनाश करने के चक्कर में जो हमें स्थिति नजर आ रही है। इसके साथ अगर देखा जाए ईरानी जो लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति बड़ी हैरान को नजर आती है। वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के काफी करीब नजर आते हैं। ईरानी बहुत ज्यादा लोग जो है अपने पर्शिया वाले जो इतिहास है उसको फॉलो कर रहे हैं और सनातन धर्म के वो नजदीक जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। सोशल मीडिया पे जो चीजें वायरल होती हैं, जो नौजवान नस्ल जिस चीज को ट्रैक करती है, जो उनका ट्रैक अपनी तरफ करती है, तो उसी के माध्यम से वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज को अपना लेते हैं। तो ईरानी लोग सनातन धर्म के काफी करीब जा रहे हैं। तो ये अपने इतिहास को मेरे ख्याल में रिवील होता हुआ हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो था और इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि ईरान जो है वो इंडिया को अपना किस कदर मित्र मानता है। अभी ईरानी जो एंकर पर्सन है वो ये बात कर रही थी कि उनके जितने भी ड्रोन्स हैं उनके ऊपर भगवा कलर के जो फ्लैग हैं वो लगे हुए हैं और ये दर्शाता है एक किस्म का कि हिंदुस्तान के साथ उनका किस तरह से ताल्लुक जो है वो अपना बना रही हैं और बनाना चाहते हैं। अब देखें कि कभी ऐसा इतिहास में हुआ होगा लेकिन हमने नहीं सुना कि किसी मुस्लिम के जनाजे में कोई दूसरे धर्म का बंदा जो है वो शामिल हुआ। लेकिन ईरान ने ये भी एक परंपरा जो कायम की है, ये दर्शाने के लिए की है कि भाई हम जितने रेडिकल नजर आते हैं या जितने रेडिकल लोग मानते हैं उतने हम है नहीं है, उतने रेडिकल हम है नहीं है। यहाँ पे हिंदू भी थे और सिख भी जो थे, दो फर्द थे यहाँ पे, एक हिंदू साथ भाई थे और एक सिख भाई थे। दोनों को उन्होंने इस जनाजे में शामिल किया है और उसके बाद वो एंकर पर्सन जो है वो बातों बातों में ये बता रही है यूएसए को कि आप ये ना समझे कि हम अकेले हैं, आने वाले टाइम में हमारे मित्र जो हैं वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अब इंडिया जो है अगर उसकी बात करें तो हमने शुरू से न्यूट्रल कंट्री देखा है, जहां तक हमें पता है। हमारे से पहले जो चीजें हुई हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन जब तक हमने जानकारी लेने की कोशिश की हमने तो देखा है कि इंडियन किसी भी दूसरे युद्ध में इंटरफेयर नहीं करता। इंडियन हमेशा अपने आप को न्यूट्रल ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बात अब यूएसए की आ गई है और यूएसए वही कंट्री है जो कहीं ना कहीं इंडिया को मात देना चाहता है। ये लिंडजी ग्राम जो है, इसका जो बयानात हैं वो देखे जाएं, जिस तरह से वो सेनेट में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को मुतमिन कर रहे हैं, उसको सारी योजनाएं बता रहे हैं कि आपने जो है वो टैरिफ इंडिया के ऊपर 500% किस तरह से लगाने हैं, वो सारा प्लानिंग वो कर रहा था। लिंडजी ग्राम का तो कंडा जो है वो निकल चुका है, अब रह गया ट्रंप। अब देखना ये है कि उसका कैसे निकलता है, क्योंकि वो भी बता रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा है। अब कैसे खतरा है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन इंडिया के साथ जिस तरह से ताल्लुकात ईरान के हैं और मुखालफत जो है वो यूएसए के साथ है, मुमकिन है कि इंडिया कहीं ना कहीं इंटरफेयर करे। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इंडिया इंटरफेयर करेगा। आप लोग क्या कहते हैं कि क्या आने वाले टाइम में अगर युद्ध बड़ा होता है तो क्या इंडिया ईरान के साथ खड़ा होगा? क्योंकि दो कंट्री जो है ना वो तो पक्का खड़ी होंगे, चाइना और रशिया, ये तो दोनों खड़े होंगे क्योंकि ये तो अमेरिका की कमर तोड़ना चाहते हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी, काफी अलग सी स्थिति है। बाकी मेन बात ये भी नजर आती है कि
इंडियन जो कह लो कि डेलीगेशन जो पहुंचा था ईरान में, उनमें बड़ा देखा जाए तो हैरान कुन है कि उन्होंने एक भगवादारी एक गुरुजी को भेजा और दूसरा जो है एक सिख यात्री जो होते हैं उनको भी उन्होंने भेजा, इस कह लो कि जो हमनाई की डेथ के हवाले से। तो बड़ा हैरान कुन है जी, उन्होंने बड़े अच्छे से वेलकम किया और कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि सनातन धर्म भी कहीं ना कहीं जो है दूसरे धर्मों मजहबों की किस हवाले से रिस्पेक्ट करता है, वो भी यहाँ हमें देखने के लिए मिला। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।